हाय गाइस, नो दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। मैंने जब से अपनी MBA कंप्लीट किया है 2023 में, आई एम जम्मू से, उसके बाद आई हैव चेंज ऑलमोस्ट अराउंड 5 कंपनीज। आई विल टेल यू हाउ, एंड ऑब्वियसली दिस माइट नॉट साउंड गुड, एंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है, एंड मेरे साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ हो। आपके साथ ऐसा कुछ होता है जॉब को लेके, तो हाउ यू कैन ओवरकम इट, हाउ यू कैन फाइट इट, हाउ यू कैन फाइंड न्यू जॉब। बिकॉज ये जो 5 के 5 जॉब्स है ना, ये मैंने सिर्फ 5 ही इंटरव्यूज दिए थे और ये मैंने 5 बार जॉब कन्वर्ट हुई है मेरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में होने वाली है, एंड आई बिलीव दिस इज वेरी यूनिक। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है और मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा और किसी के साथ ऐसा हो। तो लेट्स स्टार्ट। बट हाँ, वीडियो पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करें। आज मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ कि मुझे 5 बार जो मैंने जॉब्स अप्लाई की, मुझे 5 बार जॉब का इंटरव्यू क्रैक हुआ है, मुझे फाइनल ऑफर भी मिला है। हाउ आई डिड इट, मैं ऐसा क्या रोड मैप फॉलो करता हूँ, मैंने रोड मैप भी लिखा हुआ है, मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। पहले आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे, कहानी पे, 5 कंपनी को क्या राज है। तो लेट्स गो बैक इन टाइम 2022 में। देखो 2022 में जब मैं MBA कर रहा था, अराउंड नवंबर दिसंबर में मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक डिसेंट कंपनी में, नोएडा की कंपनी थी। वहाँ पे मेरा एक डिसेंट पैकेज लगा था, रोल वैसा था जैसा मुझे चाहिए, एंड सब चीज़ें डिसेंट थी। एंड अप्रैल 2023 में मेरी MBA कंप्लीट हुई एंड आई वाज वेटिंग कि इस कंपनी में मैं ज्वाइन करूँगा। बट कंपनी ने बोला कि तुम्हारी ज्वाइनिंग लेट होगी। मेरे साथ साथ 5-6 लोग और भी थे, सबकी ज्वाइनिंग लेट होगी और ये होने वाली अगस्त में। तो इसमें 3-4 महीने का गैप था, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा कंपनीज करती ही है नॉर्मली। देन अगस्त आ जाता है, ज्वाइनिंग डेट काफ़ी क्लोज थी, कंपनी ने अभी तक ऑफर लेटर नहीं भेजी थी, बट हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी और उन्होंने बोला था कि आप लोग नोएडा आ जाओ, आपको ऑफर लेटर आने ही वाला है। तो ऐसे करते करते हम सभी लोग नोएडा आ गए, सबने फ्लैट ले लिया, ढूंढा वूंढा, सिक्योरिटी दे दी, तो सबने अपना अराउंड 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया। जैसे जैसे अब हमारा ज्वाइनिंग डेट पास आ रही थी, वैसे वैसे कंपनी ने बोला था कि आ रहे हो, आपको ऑफर लेटर आ रहा है। तो एक रात पहले तक भी, ज्वाइनिंग के 1 रात पहले तक हमें ऑफर लेटर नहीं आया था। उन्होंने बोला कि कल को आ जाएगा, बट एक मैसेज आता है, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आती है कि ऑफर लेटर तो छोड़ो, आपको ऑफर ही रिवोक कर दिया जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी यार, बिकॉज आप अपने पिछले लाइफ की 20-22-23 साल आप इसीलिए काम कर रहे हो कि आप जॉब में जाओगे, अपना आपने MBA में इतना इन्वेस्ट किया है, आपने 3 साल दिए हैं अपने पीछे, कैट के लिए प्रिपेयर किया कि जॉब पे जाएंगे, और जॉब पे बुलाने से जस्ट एक दिन पहले भी कि आप इतने दिनों बाद आप ये बोलो कि नहीं जॉब दे ही नहीं रहे। हाँ यस, उस पर काफ़ी शॉकिंग था, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी एंड लोगों से बहुत मुझे प्यार मिला था। वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर अ कैट एस्पिरेंट एंड लुकिंग फॉर अ मेंटर, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम्हें प्री प्लान तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रिपरेशन करवाए एंड दैट टू इन अ बजट, देन PW MBA वाला कैन रियली हेल्प यू। कैट 2024 में इनके 42 से ज़्यादा 99 परसेंटाइलर रहे हैं, 900 से ज़्यादा 90 परसेंटाइलर। इफ यू गो ऑन देयर वेबसाइट, इनके बैचेस पे भी फर्दर डिस्काउंट चल रहा है, एंड अगर मेरा कोड यूज करते हो KG500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 500 का। अभी करंटली इनके 2 बैचेस चल रहे हैं, MBA Elite एंड MBA Pro 2025 बैच। MBA Elite में आपको मिलेगा 300 आवर्स प्लस की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 12,000 DPPs, मॉक टेस्ट सीरीज, ऑल्सो जो कैट 2024 में बैचेस रहे हैं उनका एक्सेस। MBA Pro 2025 बैचेस में इन सब चीजों के साथ साथ आपको मिलेगा फ्यूचर में इनके आने वाले सभी बैचेस का एक्सेस, इन्फिनिट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑफलाइन PYQ बुक, 1 पास टेस्ट सीरीज, एंड सबसे बड़ी बात 1-on-1 मेंटरशिप। अगेन सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा कोड यूज करोगे KG500 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 500 का। तो फिर सितंबर 2023 में मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मतलब जस्ट उसके बाद ही, मतलब 1 वीक मैंने खुद को दिया, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। एंड तब मैंने अपने नेटवर्क्स को रीच किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, लिंक्डइन पे बोला, आप लोगों को बोला, तो मेरे को जॉब्स के लीड्स आने लगी। उसके बाद मेरे को 3 जॉब्स की इंटरव्यूज़ के कॉल आए थे। ठीक है, अप्लाई तो बहुत सारों का किया था, 3 की कॉल्स आई, तीनों का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो 2 का मेरा कन्वर्ट हुआ। 2 में से मेरे को एक कंपनी बेटर लगी, नोएडा की थी, छोटा सा स्टार्टअप था, बट अच्छा लग रहा था मुझे रोल वोल, एंड पैकेज भी डिसेंट था, पिछली कंपनी जितना था, तो आई थॉट कि चले जाते हैं। ठीक है, एंड तीसरे का तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था, तो मैंने स्टार्टअप पे गया। सो लेट्स से मेरी दूसरी कंपनी है, राइट। तो फिर मैं उस स्टार्टअप में गया एंड वहाँ पे जाके क्या बोलते, सही चल रहा था, 1-2 वीक निकले, तब तक इस तीसरी कंपनी का भी रिस्पॉन्स आया कि फाइनल इंटरव्यू है। तो ऑब्वियसली आई वाज सपोज टू गिव द इंटरव्यू, तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड लकीली वो भी इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड मुझे उसका ऑफ़र मिला। ऑफ़र, जॉब रोल भी बेटर था, पैकेज भी बेटर था, एंड सो आई डिसाइडेड कि आई शुड गो। मैंने वहाँ के पिछले कंपनी के फाउंडर से बात की, उनको ये सीन बताया, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कि हाँ नहीं, यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। तो फिर
मैंने वहाँ से सैलरी नहीं ली क्योंकि यार सिर्फ मैंने 2-3 हफ्ते काम किया था एंड मैं नहीं चाहता था कि कंपनी ने मेरे पे टाइम इन्वेस्ट किया और वो अब उनका कुछ ऐसा नुकसान हो। सो आई थॉट कि इट्स ओके, मैं उतना सैलरी नहीं लूँगा एंड द फाउंडर वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ऐसा लोग नहीं करते जनरली। तो आई जॉइन दैट वियतनाम वाला कंपनी जो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम था। सो यू कैन सी दिस वॉज माई थर्ड कंपनी दैट आई जॉइंड। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हो गया बहुत सब। तो वियतनाम वाली कंपनी में सब सही चल रहा था, लोग बहुत प्यारे थे, अच्छा रोल था, पैकेज भी अच्छा था। एक जस्ट मेरे को था कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही थी। मतलब मैं ऐसा गाय हूँ कि मुझे बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, डायरेक्ट सीखना पसंद है। तो ऐसा करते करते फिर मेरे को था कि यार यहाँ 1 साल कंप्लीट करके मुझे स्विच करना है, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, मुझे एक या तो हाइब्रिड चाहिए या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चाहिए। तो फिर 10 महीने कंप्लीट हुए थे एंड ऑलमोस्ट 10 महीने पे यू स्टार्ट सर्चिंग आउट कि अभी यार 2 महीने बाद स्विच करना है तो मुझे अभी से देखना चाहिए। तो वैसा ही हुआ, मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने अपने क्या बोलते CV रेडी करना शुरू ही किया था अभी। तभी मेरे एक फ्रेंड है अर्जुन ने मेरे को बोला कि यार ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, तू जाएगा क्या? तो मैंने बोला ठीक है। उस टाइम पे मैं फाजिलका था पंजाब में। मैंने बोला ठीक है। मेरे को कॉल आती है फिर HR की, वो बोलते हैं कि दिल्ली में आना पड़ेगा आपको, इंटरव्यू है 2 दिन बाद। तो मैंने बोला कि यार, मैंने कहा ठीक है आ सकता हूँ मैं, मतलब। तो मैंने पूछा कि रोल क्या है, तो बोले कि नो आइडिया, कि देयर आर मल्टीपल रोल्स, तो यू कैन जस्ट वॉक इन, कैंपस हायरिंग हो रही है तो इसके अंदर यू कैन ऑल्सो सिट। तो 2 दिन बाद इंटरव्यू था, 1 दिन बाद मुझे जाना था क्योंकि दिल्ली, फाजिलका से दिल्ली आना था। फिर मैंने रास्ते में प्रिपरेशन की पूरी एंड मैं पूरा अच्छे से रेडी किया। फिर जब मैं यहाँ पहुँचा, हमारे सुबह 8 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक राउंड हुए लगातार, बैक टू बैक 5-6 राउंड्स हुए एंड अगली रात को मेरे को मैसेज आता है कि यहाँ पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है एंड उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर कर दी। तो यार थोड़ा सा तो अब था कि यार फर्स्ट कंपनी में अब 10 महीने बाद छोड़ दूँ एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना जल्दी छोड़ने का, मुझे 1 साल तो कंप्लीट करना चाहिए। बट देन अगेन मैंने लोगों से बात की एंड बिकॉज रैडिको कंपनी थी, रैडिको इंडिया की लार्जेस्ट एल्कोबेव मैन्युफैक्चरर है, लिकर मैन्युफैक्चरर है, इनका ब्रांड बहुत अच्छा है, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, रोल वॉज वेरी गुड, टीम मुझे बहुत अच्छी मिल रही थी। तो आई थॉट कि ठीक है यार जाना चाहिए कि, बट अब इसके बाद मैं यहीं पे रहूँगा बहुत टाइम, स्विच नहीं करूँगा, तो इट्स ओके, पहली कंपनी 10 महीने बाद छोड़ दी तो फिर ऑल वॉज गोइंग गुड। मैं नोएडा ही शिफ्ट हो गया एंड दिल्ली जाता था रोज़ ऑफिस, 6-7 महीने बढ़िया चल रहा था, अच्छा रोल था, ब्रांड अच्छा है, सीखने को मिला, मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंड उसके बाद अभी फेब 2025 में, क्योंकि कंपनी में कितने 7-8 महीने हुए, फेब 2025 में मैं अपने दोस्त मुकेश की शादी में गया था तो तमिलनाडु। तो मेरे को उसी टाइम तमिलनाडु पूरा एक्सप्लोर भी करना था और अराउंड 7-8 दिन का ट्रिप था। उसी टाइम मेरे को एक कॉल आती है एक कंपनी से रैंडम कि देयर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी, वी वुड वांट यू टू मतलब गिव इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। उसकी मैंने डिटेल्स बताई एक वीडियो में, आप आई बटन में देख सकते हो। तो फिर वो सब हुआ अनएक्सपेक्टेड और मैंने पहले ना भी बोला था, बट देन आई थॉट कि एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू दे देना चाहिए लर्निंग के लिए। देन आई गेव इंटरव्यू एंड एवरीथिंग वेंट वेल। रोल बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा रोल था, पैकेज भी अच्छा था, लोकेशन इज़ बैंगलोर, बट बाकी सब चीज़ें सही थी। सो अगेन आई वॉज कन्फ्यूज यार, पहली कंपनी 10 महीने में छोड़ दी है, दूसरी 7-8 महीने बाद, एंड अब सही रहेगा या नहीं। सो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत लोगों से बात की, बट डिसाइड द टाइप ऑफ बूस्ट आई एम गेटिंग इन माई करियर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रोल लेने में आपको जनरली बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 साल तुम स्किप कर दोगे ना, तो जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। देन आई डिसाइडेड कि आई विल गो देयर। मैंने अपने मैनेजर से बात की, मैनेजर को भी मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो इनफैक्ट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, ही टोल्ड मी कि हाँ यार आई एग्री, आई वुड वॉन्ट यू टू स्टे, बट द टाइप ऑफ बूस्ट आई एम गेटिंग तो नहीं कंपनी मीट पर कर पाएगी, वो उतना नहीं कर पाएगी, दे कैन डू समथिंग बट उतना नहीं मैच कर पाएंगे। सो आई थॉट कि नहीं, आई विल गो देन। फिर दैट्स व्हाई आई टुक दिस opportunity and right now in Bangalore this is my technically my 5th company you can say just past 2 years obviously। मैं अपने experience में 3 ही शो करता हूँ because 3 only makes sense right, but yeah, पहली ने तो ऑफर रिवोक कर दिया था, दूसरी में 15 दिन ही गया था, तो टेक्निकली दिस इज़ माई थर्ड प्रॉपर दिस इज़ माई थर्ड कंपनी एंड इन टोटल 5। एक और का भी मैंने जॉब इंटरव्यू क्रैक किया था, तो हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम नॉट श्योर कि मुझे इस वीडियो में बताना चाहिए कि हाउ आई क्रैक्ड ऑल दोस इंटरव्यूज, बट अभी नाउ कमिंग टू द रोड मैप एंड क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं लगता इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में बता पाऊँगा, बट स्टिल आपको एक आइडिया देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इफ़ यू डू इट इन द राइट वे आप भी ऐसे इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो।
मैं आपको बता देता हूँ कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जो आपको पहले ही करनी होती हैं। जैसे कि आपको CV बहुत अच्छे से बनाना होता है। मुझे जब भी CV बनाना होता है मैं 10 से 15 दिन देता हूँ कि मैं एक एक वर्ड बहुत अच्छे से देखता हूँ। सेकंड इज़ लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनानी है, आपको अपडेट करनी है। सब कुछ डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद बैठ के अभी बनाने वाला हूँ। एंड थर्ड इज़ आपको नौकरी, इंटर्नशाला, अनस्टॉप, ऐसे सब रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बनानी होती है। ये तो हो गई कि आपको जो स्टार्ट में करना है। सेकंड इज़ इसके बाद ऑनगोइंग चीज़ें चलती रहती हैं। फर्स्ट इज़ अपस्किलिंग, आपको अपस्किल करते ही रहना है ऑल द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हो। सेकंड इज़ रेफरल्स, आपको रेफरल्स दोस्तों को इधर उधर हर जगह कॉल करते रहना है। थर्ड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बढ़ाते ही रहनी है, आपको वर्क करना है, आपको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते रहनी है कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, ट्रेन करते रहना खुद को। लास्ट इज़ अप्लाई करते रहना होता है थ्रू डिफरेंट वेज़। अब ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन डिटेल में मैं बताऊंगा, काफ़ी बेसिक ही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा से चमकता धमकता नहीं बताऊंगा, बट सही तरीके से बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें करके ईजी रहता है, यही राइट वे रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, अभी बैठ के बना रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई बटन में भी या नया स्क्रीन पर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। और कमेंट करना कि व्हाट इज़ योर से ऑन दिस, कि मेरे CV के साथ अब क्या होने वाला आगे। एंड आई प्लान टू स्टे इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।